है क्लास 9th आर एस अग्रवाल, जिसमें है ट्रायंगल चैप्टर एंड है मेरे पास आर एस अग्रवाल बुक। एंड अगर आप बात करो तो आज एग्जाम्पल सीरीज चल रहा है, बिकॉज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करा रखा था, ये थ्योरम्स वगैरह करा रखा था। एंड मैंने बोला है आपको कि मैंने एग्जाम्पल के बाद आपको एक्सरसाइज कराऊंगी, सो डैट कि आपका कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, कैसा भी क्वेश्चन हो इजीली सॉल्व हो सके। सो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी इसीलिए करा रखा था। एंड प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 10 का। सो आज है क्वेश्चन नंबर 11। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो एंड लाइक करना ना भूलो। एग्जाम्पल नंबर 11। सो यहाँ पे है ना, ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल एट ए। ध्यान से देखो, एक है ए बी का बड़ा सा ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा होगा। सो यहाँ पे जो ए बी सी है उसका राइट एंगल कहाँ पे है, एंगल ए के पास है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल ए पर बन रहा है। एंड एल इज अ पॉइंट ऑन बी सी, और जो एल है ये बी सी के ऊपर पॉइंट है। और ये ऐसे है कि ए एल जो है वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। मीन्स क्या कि ए एल 90 डिग्री बना रहा है बी सी के ऊपर, राइट। मतलब ए एल सी एंड ए एल बी दोनों ही कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो आपको यहाँ प्रूफ करना है कि बी ए एल और ए सी बी जो है, यानी जो ये वाला जो छोटू सा पार्ट है ना, बी ए एल वाला एंगल, ये ए सी बी के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको गिवन लिखना है, कैसे टू प्रूफ लिखना है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको हर एक स्टेप बताऊंगी, यहाँ पे मार्क्स मिलता है आपको स्कूल में, राइट। तो चलो यहाँ पे दिखाती हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे मार्क्स नहीं छोड़ना है, यहाँ से आपको मार्क्स ले लेना है। तो आप ऐसा भी गिवन लिखो कि आपको भी हेल्प मिले थोड़ा, आप उसमें फंसो ना, और आप इजीली पता कर सको कि मेरे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या क्या पूछ रहा है, आप आसानी से बता सको, राइट। सो यहाँ पे आपको ऐसा ही लिखना है। और ऐसा ऐसा लिखो कि टीचर आपको मार्क्स दे दे, ये ना कि अपने सिर्फ खुद ही समझ रहे हो और टीचर को समझ ही ना आ रहा है कि आपने क्या लिखा है। सो यहाँ पे देखो, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट ए, यानी कि आपके पास जो ट्रायंगल है ए बी सी वो 90 डिग्री का एक ट्रायंगल है। मीन्स क्या, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल। सो आपके पास एक ट्रायंगल, तो आप ऐसा डालो, ट्रायंगल इज ए राइट एंगल, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल है, राइट। तो इतना हो गया, ये आपको सिर्फ दिखाना है थोड़ा सा लैंग्वेज में। अच्छा, राइट एंगल का है, एंगल ए के पास है, यानी कि सच डैट ये ऐसा बना रहा है कि बी ए सी हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपके लिए है कि बी ए सी 90 डिग्री का है, राइट। फिर यहाँ से आपको ये पता यहाँ से निकल रहा है, पता पड़ रहा है कि एल इज अ पॉइंट ऑन बी सी। तो बी सी के ऊपर एक एल है, ये पॉइंट है जिसने दो राइट एंगल्स क्रिएट किए हैं, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ पे आपको डालना है इसके कारण, एल के कारण बनने वाला। तो आप ऐसा लिख दो कि ए एल परपेंडिकुलर ऑन बी सी। सो यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो, अगर आपको लिखना हो तो ऐसे कर लो और यहाँ पे डाल दो कि जो मेरे पास एंगल है ना, कौन सा, बी ए एल बी, राइट, ए एल बी है, ए एल बी, ये एंगल का साइन है, इज इक्वल टू एंगल ए एल सी, और दोनों ही क्या है, 90 डिग्री के हैं। सो यहाँ पे आपको ये करना होगा ताकि आप कभी भूलो ना, है ना। नहीं तो इतना ही लिखना काफ़ी है आपके पेपर में, टीचर समझ जाएंगे। पर आप ये ना भूलो कि इससे क्या क्या मिल रहा है मुझे, इसलिए ये लिखना आपके लिए ज़रूरी है। आप टू प्रूव में क्या डालोगे, सो यहाँ पे सिम जैसा ये सेम आप इसको ऐसा लिख देना है कि बी एल इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो यहाँ से आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि अब आपको प्रूफ करना है, राइट। तो सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो आप, मैंने आपको बताया था कि आप गिवन का हेल्प लोगे और टू प्रूफ से क्वेश्चन करोगे कि तुम मुझे मिलोगे कहाँ, देन उसके पास जाने का आपको रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। सो बी एल कहाँ है, बी एल ध्यान से देखो, ये रहा। और जो ए सी बी है, ए सी बी कहाँ, ये रहा। तो आपको इन दोनों एंगल्स में वर्क करना है। तो ये एंगल मिलेगा कहाँ, तो ये मिलेगा देखो इस एंगल में, यानी ए बी एल ट्राइंगल में मिलेगा बी ए एल एंगल, राइट। ये मिल रहा है इस छोटू से ट्राइंगल में। और ये कहाँ मिल रहा है, देखो ये बड़े वाले ट्राइंगल में मिल रहा है, बी ए सी वाले ट्राइंगल में। तो आपको ये इतना ध्यान रखना है, राइट। अब इन दोनों ट्राइंगल में आपको जाना है बारी बारी से। तो लिखना, मैं बिल्कुल ईजी वे में आपको थोड़ा समझा दूं। इन ट्राइंगल बी ए एल, छोटा सा ट्राइंगल जो आपके पास है, हमारे पास क्या मिलेगा, वी हैव, यहाँ से क्या मिलेगा, जो आपका एंगल है, एंगल बी ए एल प्लस एंगल ए
एल बी प्लस एंगल ए बी एल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बोला था कि आप लिख सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, पर आप अगर पूरा डिटेल में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? सम ऑफ, ये रीजन डाल रहे हो आप, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आपको इतना डाल देना है। क्लियर? फिर यहाँ से आप इसे इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे मत करना, अभी अब और आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक वैल्यू भी तो गिवन है। सो यहाँ पे बी ए एल, क्या इसका वैल्यू है? नहीं पता। यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ दो। ए एल बी का वैल्यू, या ये कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। सो यहाँ पे आप 90 लिखोगे। एंड ए बी एल ऐसी ही है। तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करके आपको क्या मिलने वाला है? ए बी एल एंड बी ए एल का एडिशन करोगे, देखो 90 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 के साथ, विच विल गिव यू 90 डिग्री, राइट? तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री मिलेगा। सो आपके पास जो इक्वेशन रेडी हुआ है वो ये रेडी हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला आप इसे इक्वेशन नंबर क्या कर लो? 1 सपोज कर लो, इक्वेशन नंबर 1। अब फिर यहाँ से आपको क्या करना है? देखो आपने इस वाले के लिए वर्क किया है, बी एल आपको यहाँ पे मिल रहा है, राइट? देखो इस साइड में बी एल चाहिए था ना, बी एल आपको मिल रहा है, और इधर से क्या चाहिए? ए सी बी चाहिए। सो ए सी बी के लिए आपको वर्क करना है, जो कि कहाँ मिलेगा? बड़े वाले ट्रायंगल में मिलेगा। सब क्या लिखोगे? नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी। सो ए बी सी ट्रायंगल में आ जाओ तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 एंगल का फॉर्मेशन करता है ये। एक बी ए सी प्लस एंगल, आप जानते हो ए बी सी, ये सब बहुत ही इजी है। इसे आप लिखोगे क्या? ए सी बी, है ना? एक है आपका ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? यहाँ भी सेम चीज, वही रीजन, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, करेक्ट? ये हो गया। अब यहाँ पे आपके पास जो BAC है, क्या उसका वैल्यू आपको पता है? तो बिल्कुल 90 डिग्री था। बड़े वाले ट्रायंगल में चेक करो, ये 90 डिग्री था। एंड यहाँ पे ABC वाले में आपको कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। इसका वैल्यू है क्या? इसका भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी गिवन। सो 180 माइनस का आपको 90 करना है। सो ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 करोगे, which will give you 90 degree, and here ABC plus angle ACB will be 90 degree। ये आपका आ गया क्या? सेकेंड इक्वेशन। सो अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है। सो आप लिखोगे बाय कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशंस। देखो ये भी 90 डिग्री के इक्वल एंड ये भी 90 डिग्री के इक्वल। सो ये लेफ्ट वाला इस लेफ्ट वाले के इक्वल, राइट? यानी इतना जो पूरा इक्वेशन था, इस पूरे इक्वेशन के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। सो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन से आपको लिखना है। सो आई होप कि दिख रहा होगा यहाँ पे। या तो ये 90 के इक्वल है, ये 90 के इक्वल है, यानी ये पूरा इस पूरे के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। BAL प्लस एंगल AB इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB, करेक्ट? सो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका जो ABC है, यहाँ पे आपको क्या करना है? कुछ इक्वल होंगे आपके पार्ट्स। क्यों भाई? तो आपको कुछ यहाँ पे पार्ट्स जो हैं यहाँ पे क्या एक दूसरे से मैच कर रहे होंगे। आप यहाँ पे चेक कर लो एक बार, सब राइट है, करेक्ट है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, एक है आपके पास ABC एंड एक पे आपके पास ACB, इनको ध्यान देना है, क्योंकि जो यहाँ पे आपके पास ABL है, यहाँ पे ABC के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कैसे? ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे इनके वैल्यूज। ध्यान से देखो, मैं आपको करा देती हूँ एक बार ध्यान से। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करा के आपको दिखा देती हूँ ताकि कहीं प्रॉब्लम ना हो। जो ABL है वो इक्वल होगा क्या? ABC के। देखना कैसे, ये ABC के इक्वल है, आपको यही चाहिए, ये ऐसे इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएंगे। सो ABL आप फिगर में चेक करो एक बार, ABL और ABC वही चीज तो है। जैसे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक फिगर बनाया छोटा सा, एंगल तो सेम है ना। यहाँ पे इसका नाम ए बी, यहीं तक लिख लो एल, या इसका नाम कर दो आप ए बी, यहाँ तक करके सी बोल दो। मतलब ये साइड एक्सटेंड हुआ है, क्या एंगल पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। सो सेम एंगल है ये, राइट? अब समझ में आ गया होगा। तो आप इसको क्या बोलो? ए बी एल बोल दो या ए बी सी बोल दो, सेम ही चीज है। समझ में आ गया? तो हम ए बी एल को ए बी सी भी बोल सकते हैं, लिख सकते हो। तो यहाँ पे डाल दो क्या
कि जो ये है ABL, एंगल BAL प्लस में यहाँ पे कर देती हूँ ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। ये ABC के इक्वल है एंगल ABC प्लस एंगल ACB। रीजन क्या डालोगे? रीजन डालोगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABL। सेम नाम है, देखो बीच वाला क्या बताता है? एंगल बताता है, एंगल सेम है। सो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल करने की बारी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या बचा? BAL बचा। सो अब आप ध्यान देना, जो आपका BAL है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ACB के इक्वल हो जाएगा। यही तो चाहिए था, BAL इक्वल टू ACB ही तो चाहिए था ऊपर में। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आ गया, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU tutelage।